नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्ट टू में क्या क्या घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का हम किस तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। क्योंकि नाटक की कहानी समझना एक अलग चीज़ होती है और उस कहानी को समझ करके अपनी समझ विकसित करना किरदार के प्रति, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या होता है और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो नाटक के किरदार हैं उनको हम किस तरीके से जज कर सकते हैं, क्योंकि जज करने की कला आप में होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो एक्ट टू की घटनाएं हो रही हैं, ये हो रही हैं उसी घर में जिस घर में उस रात एक सोल्जर आकर के ठहरा था। 6 महीने बीत चुके हैं उस बात को। 6 महीने बाद की घटना कहाँ हो रही है? उसी घर के गार्डन एरिया में। सुबह का टाइम है। लूका एक एक नौकरानी है, निकोला एक नौकर है। लूका एंड निकोला गार्डन एरिया में बैठे हैं। निकोला लूका को डांट रहा है। क्यों डांट रहा है? क्योंकि लूका मालिक के साथ गद्दारी कर रही है, बिट्रे कर रही है। और इसका कारण भी है। इसका कारण उनके कैरेक्टर, उनके स्वभाव में छुपा हुआ है। क्या स्वभाव है उस पर हम चर्चा करते हैं। लूका मालिक के कुछ सीक्रेट्स को जानती है, ऐसे सीक्रेट्स जिनका वो लाभ उठा सकती है आगे बढ़ने के लिए और उनको मालिक के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। और निकोला इस बात से बड़ा नाराज़ है। निकोला कहता है कि राज मेरे को भी पता है, मेरे को भी ऐसे राज पता है कि अगर मैं बोलूँ तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाए, लेकिन मैं एक नौकर हूँ और मैं नौकर ही रहूँगा। यही एक नौकर का धर्म होता है। निकोला ऐसा समझता है, लेकिन लूका कहती कि नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को नौकर नहीं रहना, मेरे को आगे बढ़ना है। और ये लूका का आप कैरेक्टर देख सकते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि लूका सिगरेट पी रही है, मालिक के घर में सिगरेट पी रही है। तो वैसे तो लड़कियां को सिगरेट पीना हम कम ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उस ज़माने में एक नौकरानी होकर के सिगरेट पी रही है। तो यही मैंने कहा ना कि जज करना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली यू हैव टू सी दैट कि वो कितनी ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट और कह सकते हैं कि लिबरल है। तो इसी बीच पेटकॉफ वापस आ जाता है। पेटकॉफ इज़ अ कैरेक्टर एंड पेटकॉफ राइना राइना के फादर हैं और कैथरीन के हस्बैंड हैं। तो ये चीज़ हमको बहुत ध्यान रखनी है कि कौन किसका क्या लगता है। नाउ ही हैज़ कम बैक फ्रॉम द वॉर, सो ही इज़ वेरी टायर्ड। ठीक है। एंड व्हाट इज़ डन इज़, उसने कैथरीन को बताया कि भाई वॉर में जब ओवर हो चुका है तो वो पीस पे ओवर हुआ है। और कैथरीन को पीस वाला ऑप्शन उतना अच्छा लगता नहीं है, बिकॉज शी थिंक्स दैट कि यार इसको किंग बना देना चाहिए था, इसको हथिया लेना चाहिए था, इस देश को यहाँ से मिला देना चाहिए था। कैथरीन इस तरीके से बात करती है जैसे कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझती है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि पेटकॉफ लड़के आ रहा है, खून खराबे को झेल कर के आ रहा है, मरते हुए लोगों को देख कर के आ रहा है। और उसने अगर पीस की है तो कुछ सोच समझ के की होगी, बट कैथरीन को ये समझ में नहीं आता है। एंड पेटकॉफ भी ये जानता है, तो उस बात को ज़्यादातर उसको रफा दफा करने की कोशिश करता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कैथरीन और पेटकॉफ के कैरेक्टर को भी हमको देखना पड़ेगा कि पेटकॉफ जो लड़के आ रहा है, ही इज़ हैप्पी विथ पीस, एंड कैथरीन जिसको लड़ाई झगड़े का उतना अनुभव नहीं है, वो बहुत बात कर रही है कि ये हो जाना चाहिए था और वो हो जाना चाहिए था। ठीक है। जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता है उसी के बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं। अब यहाँ पर पेटकॉफ एक इम्पॉर्टेंट बात बोलता है कि सर्जियस का मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो ये तो पूरी सेना को खतरे में डाल देगा, जैसे इसने पिछले 6 महीने पहले किया था। ठीक है। जो कि वो पिछले एक्ट में सोल्जर ने भी राइना को बताया था। ठीक है। तो सर्जियस इज़ अ पुअर मिलिट्री ऑफिसर। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब यहाँ पर एंट्री होती है सर्जियस की। अब सर्जियस एक हैंडसम आदमी है। उसकी जो पोर्ट्रेट है रैना के पास, बस ऐसा समझ लो कि जो रैना के पास पोर्ट्रेट है उसी से बाहर निकल के आ रखा है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि ही इज़ नॉट द आइडियल टाइप ऑफ पर्सन। वो वैसा हीरो नहीं है जिसकी इमेज रैना के दिमाग में थी। अब जब यहाँ पर सर्जियस की एंट्री होती है तो सर्जियस को लगता है, उसकी बातों से ऐसा पता चलता है
कि मिलिट्री ने उसको प्रमोट नहीं किया जबकि उसने उनके लिए वॉर जीता, इसलिए अब वो मिलिट्री से रिजाइन करना चाहता है। अब यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि ये एडवाइस उसने एक ऐसे आदमी से ली थी जो उसको पीरॉट में मिला था। अब पीरॉट में क्या हुआ था भाई, अब यहाँ पर इस कॉन्वर्सेशन में पेटकॉफ भी उतर आता है। सर्जियस एंड पेटकॉफ बताते हैं कि ये वही सोल्जर के बारे में बात कर रहा है जिससे हमने एक्सचेंज किया था। क्या एक्सचेंज किया था? हमने उस सोल्जर को प्रिजनर्स दिए थे और उससे हमने घोड़े लिए थे, जो कि घोड़े खराब थे, तो उनका उस सौदे में नुकसान हुआ था। अब वो ये भी बताता है कि जब वो एक्सचेंज हो रहा था तो वो बताता है कि वो एक स्विस सोल्जर था एंड वो बल्गारिया के एक घर में रुका था। उसकी वहाँ एक लड़की से मुलाकात हुई, उसके कमरे में रहा 1 घंटे तक। उसके बाद वो उसकी माँ के पास भी गया, उसकी माँ भी उससे काफ़ी प्रभावित हुई। वो पूरी रात उनके घर में रहा और सुबह उसके पिताजी के कोट को पहन करके चला गया। अब ये बात जब वो बोल रहे हैं पेटकॉफ एंड सर्जियस, तो दे आर वेरी इंजॉइंग। उनको नहीं पता कि वो सोल्जर उन्हीं के घर आया था, लेकिन राइना एंड कैथरीन जो वहाँ पर मौजूद हैं उसको सुन रही हैं, उनको पता चल जाता है ये तो हमारे बारे में बात हो रही। तो जैसे ही वो सुनते हैं वो बोलते हैं कि भाई चुप हो जाओ, ये कैसी बातें कर रहे हो हमारे सामने। तो वो नाराज वराज हो जाते हैं। अब यहाँ पर पेटकॉफ एंड कैथरीन सीन से बाहर चले जाते हैं, राइना और सर्जियस रहते हैं। अब दोनों के बीच बहुत ऐसी निब्बा निब्बी टाइप की बातें होती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हायर लव एंड ऑल, और बहुत ही आर्टिफिशियल बात है, ठीक है। और जैसे ही इन आर्टिफिशियल बातों के बाद रहना लीव करती है, मतलब स्टेज से चली जाती है, वहाँ पर सर्जियस लूका को अकेला पाते हुए उसके साथ फ्लर्ट शुरू कर देता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। और लूका पहले तो कहती है कि मेरा हाथ छोड़िए, वो कहता है मैं अब तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। वो कहती नहीं छोड़ोगे? तो कहता नहीं छोड़ूंगा। तो कहती है कि एक ऐसी जगह ले चलते जहाँ हमको कोई देख ना सके। तो वो ले चलता है उसको थोड़े कोने पे जहाँ उनको कोई देख ना सके। और लूका यहाँ पर उसके पास एक मौका है एक नौकरानी से ऊपर उठने का, क्योंकि सर्जियस उसके प्रेम में पड़ चुका है। लेकिन प्रेम में पड़ना ही एक अकेली चीज़ नहीं है, उसको उसे पूरा फंसाना पड़ेगा, मतलब उसको शादी करनी पड़ेगी। तो शादी करने के लिए उसको अपने रास्ते से राइना को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए वो राइना के बारे में कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ प्यार कर रहे हो और तुम्हारे पीछे उससे बात कर रही है। किससे? जो उस रात उस कमरे में आया था। अब उसको पता, सर्जियस जैसे ही सुनता है वो तो परेशान हो जाता है कि हैं, उसको ऐसा लगता था कि राइना का जो प्यार है वो उसके लिए सच्चा प्यार है। जैसा राइना के दिमाग में सर्जियस की इमेज थी एक आइडियल हीरो की, सर्जियस के भी दिमाग में राइना की एक आइडियल लवर की इमेज है। तो जैसे उसे पता चलता है कि राइना भी उसे धोखा दे रही है तो बड़ा ही नाराज हो जाता है। अब लूका का यहाँ पर प्लान सफल हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये बातें चल रही होती हैं, राइना एंटर करती है। राइना बस जोकिंगली उसको बोलती है कि तुम क्या मेरी नौकरानी लूका के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? अब ये तो सच बात है, राइना तो मजाक कर रही है। तो नाराज हो जाते हैं कि कैसी बातें कर रही हो। फिर राइना माफ़ी मांगती है कि मेरे को माफ़ कर दो। फिर सर्जियस चला जाता है कैप्टन के पास, पेटकॉफ के पास। अब यहाँ पर कैथरीन और राइना होते हैं और दोनों आर्ग्यू करते हैं कि भाई सच सच बताओ राइना कि तुम्हारे कमरे में वो कितने घंटे तक था, क्या था। लेकिन राइना के पास कोई जवाब होता नहीं है, कोई जवाब नहीं है राइना के पास, क्योंकि सच बताएगी तो फंस जाएगी। अब कैथरीन ये भी बताती है कि तुम्हारे पिताजी जब से आए हैं वो कोट पूछ रहे हैं कि वो कोट कहाँ है, जिस कोट को पहन करके वो गया था यहाँ से, वो जो सोल्जर रात को ठहरा था। अब इसी बीच आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। अब यहाँ पर लूका एंट्री लेती है। लूका कहती है कि एक स्विस सोल्जर आया है, उसका नाम है ब्लंटशली। और कैथरीन को समझ में आ जाता है कि ये कोट लौटाने आया है, ठीक है। और उसके बाद वो सोचती है कि अगर ये यहाँ आ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, और लेकिन कोट भी चाहिए। तो कहती है उसको जल्दी लेकर के आओ
और उसको मतलब कोट लेकर के उसको भेजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सर्जियस और पेटकॉफ उसको देख लेते हैं। वो कहती है कि अरे भाई, हम तो तुमको जानते हैं, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, आपको तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और हमारा जो मिलिट्री का काम है, हमारी जो मिलिट्री रेजिमेंट्स हैं उनको फिलिपोपोलिस तक पहुँचाना है, उसमें आपका योगदान ज़रूर रहेगा, तो आपको ज़रूर रुकना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए, ब्लंचली वही सोल्जर है जो उस रात को रुका था, अब वो कोर्ट को लौटाने आया है, लेकिन सर्जियस एंड पेटकॉफ को पता नहीं है कि वो वही आदमी है, एंड लेकिन कैथरीन को पता है। अभी राइना अभी सीन से बाहर है, अभी उसको पता नहीं है, अभी बीच में आ जाती है, एंड फिर उसके मुंह से निकलता है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब सब लोग पूछते हैं कि भाई चॉकलेट क्रीम सोल्जर क्या हुआ, तो वो इधर उधर की बातें बना करके मामला रफा दफा कर देती है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस समरी ऑफ द एक्ट 2. I will see you in the act 3. Thank you so much. Take care.